हेलो स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बायोसेफ्टी को डिस्कस कर रहे थे और हमने WHO के स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था और उनका जो बायोसेफ्टी में रोल था उसको डिस्कस किया था। आज हम सेकंड नंबर पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO इसको डिस्कस करते हैं। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कहते हैं कि ये क्या है, एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बिटवीन कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं इनके मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स बिटवीन नेशन। ये जितनी भी इनके मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनको ये रेगुलेट करती हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हुए इनको जो बेनिफिट्स हैं वो क्या करते हैं कि इनके रूल्स को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, एस्टेब्लिश, रिवाइज एंड इन्फोर्स रूल्स। तो ये क्या करते हैं, रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो रूल्स जो हैं वो जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इन्हेंस करते हैं। तो ऑफिशियली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1 जनवरी 1995 को ये इसने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन उससे पहले जो है ये एक मराकेश एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, तो उसमें इसकी जो है वो मंजूरी दी गई थी या इनके सिफारिशात फॉरवर्ड किए गए थे। तो उस बेस पे मराकेश एग्रीमेंट के बेस पे फिर फर्दर 1995 में 1 जनवरी को ये WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बन गया। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये इस वजह से कि जो ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस करें। और इससे पहले 1994 से पहले जो है एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। टैरिफ्स जो हैं ये टैक्सेस को कहते हैं, जो टैक्स वगैरह लगते हैं इस पे, ट्रेड पे ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से काम कर रहा था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको गेट कहते हैं ना। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था पहले 1948 में। तो 1948 से ये जो गेट था ये काम कर रहा था फर्दर 1994 या 1995 तक ना। तो फिर फर्दर 1995 में ये जो गेट है इसको रिप्लेस किया गया और इसका नाम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। और ये जो गेट है इसका भी जो है बेसिकली इसके भी फंक्शंस में या इसके जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें भी ये कहा गया था कि ट्रेड को एनहेंस करना और खुसूसन जो टैरिफ्स या टैक्सेस जो है उनको रिड्यूस करना था, इसका भी फंक्शन। लेकिन फिर फर्दर इनके जो है मेंबर कंट्रीज भी ज़्यादा से ज़्यादा होती गई, इंक्रीज होती गई मेंबर कंट्रीज, यानी तकरीबन 164 मेंबर कंट्रीज जो हैं अब इसमें काम कर रही हैं। तो ये जो WTO है कहते हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, और इसमें तकरीबन 164 मेंबर स्टेट्स जो है इंक्लूडेड हैं। और ये तकरीबन 98% ग्लोबल ट्रेड जो है इसको इन्हेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और फर्दर जो ग्लोबल GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितने भी कंट्रीज के गुड्स हैं उस पे जो मॉनिटरी या इनकम वगैरह आता है या फर्दर इवन उस पे जो कॉस्ट आता है, ये सारा कुछ कैलकुलेट किया जाता है GDP में ना। तो ये ग्लोबल ट्रेड और GDP को क्या करते हैं, जो है 98% तक ये लेके गए हैं ओवरऑल। तो ये इसके जो है कुछ फंक्शन। WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं रिगार्डिंग बायोसेफ्टी, तो इनके एग्रीमेंट्स इसमें खुसूसन जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं इसमें जो है
के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं। हुसन जो जिन प्रोडक्ट्स की या फॉर एग्जांपल जिन एनिमल्स या प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स जो जिनका ट्रेड वगैरह होता है ना, तो उस पे जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं इसको ये देखते हैं। अब जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं इसमें बेसिकली ये इसका जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ, यानी ये ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या प्लांट लाइफ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रिस्क एराइजिंग फ्रॉम एडिटिव्स, यानी जो रिस्क होते हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फूड वगैरह में एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, कंटेमिनेंट्स उसमें होते हैं फूड में, टॉक्सिन्स या फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो एनिमल्स के लिए जो है डिजीज़ काजिंग हो, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो या प्लांट्स के लिए हो, उनको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड बेवरेजेस या जो फीड स्टफ एनिमल फीड स्टफ्स वगैरह होती हैं तो उसमें जितने भी ये डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये WTO इसको देखते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये इनका सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स में आता है। फर्दर इनका जो फंक्शन है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी जितने भी टेक्निकल बैरियर्स होते हैं जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़, ये इफेक्ट होता है, तो उन सारे बैरियर्स को रिजॉल्व करता है, देखता है कि ट्रेड जो है उससे इफेक्ट ना हो कंट्रीज़ के बीच में। तो ये भी एक एग्रीमेंट है, इसको TBT कहते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, इसको भी देखते हैं। और फर्दर जो है ये एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स कहते हैं, तो इसको भी देखते हैं। जितने भी यानी ट्रेड से रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो पेटेंट्स होते हैं या जो कॉपीराइट्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल किसी की जो है वो मलकियत होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, इस तरह की चीज़ों को ना ये देखते हैं ट्रेड के हवाले से कि उसका मिसयूज़ ना हो, और जो फॉर एग्जांपल कोई पेटेंट किसी के साथ उसका रिलेशन हो, जिसका फॉर एग्जांपल वो जिससे बिलोंग करता हो, तो उसको भी ये जो है प्रॉपरली देखते हैं। तो ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये इनका फंक्शन है। फर्दर जो है प्रोटेक्ट अ कंट्री फ्रॉम डैमेज काज्ड बाय द एंट्री, एस्टेब्लिश और स्प्रेड ऑफ पेस्ट, खुसूसन ये जो पेस्ट का जो है स्प्रेड है खुसूसन प्लांट के हवाले से जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, तो इसको भी देखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री को कि जो पेस्ट हैं ये डैमेज काज ना करे प्लांट्स को ना, या उधर ये इस्टेब्लिश ना हो, तो इसको भी ये देखते हैं WTO वाले। और फर्दर इसके जो है ये चूँकि 1995 से अब तक ये काम कर रहा है, तो इसके डिफरेंट डायरेक्टर जनरल्स जो बने हैं इनका लिस्ट भी इधर मौजूद है। ये देखें 1995 में जो इनका डायरेक्टर जनरल फर्स्ट बना था वो आयरलैंड से था, फिर फर्दर इटली का था, फिर न्यूजीलैंड का बना, फिर थाईलैंड का बना 2002 में, फ्रांस 2005 में बना, ब्राज़ील का जो डायरेक्टर जनरल था वो 2013 में बना। अब फर्दर जो ये आप लोग जो इमेज देख रहे हैं ये नाइजीरिया का है डायरेक्टर जनरल इसका ना, और ये 2021 में बना है, और फर्दर ऑनवर्ड यही अभी जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है इसका। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।